ब्राह्मण पूजा कर रहा है वो धर्म है, और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो काम है। पंडित जी पैसा नहीं कमाते हैं क्या पूजा करके? धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े कथावाचक हैं, कथा करते हैं, पैसा लेते हैं ना। तो फिर बाबा का है कि आप व्यापारी हैं, आप धंधा ही तो कर रहे हैं, कथा का धंधा कर रहे हैं। सही बात, कथा का धंधा कर रहे हैं, तो आप स्वीकारिए कि आप बाबा नहीं, आप साधु नहीं है, संत नहीं है। संतों का काम था सब कुछ त्याग देना। हाँ। एक कमंडल, एक किताब और ज्ञान देना। संत के पॉकेट नहीं होती है पैंट में, इसीलिए वो कपड़ा पहनता था जिसमें जेब नहीं होती है, इसीलिए वो भिक्षा मांगता था कि उसको कुछ भी ग्रहण करके बटोर के संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी। खाने का भी हाथ में लेता, और खाने का भी हाथ में लेता था। हाँ। और उतना ही लेता था जितना वो एक बार में खा सके। इन्होंने तो इतना ले लिया है कि इनकी 10 पीढ़ी खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। 3.5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। यानी आप व्यापार कर रहे हैं, शुद्ध व्यापार। आप एक्सेप्ट करिए कि आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं, तब तो ठीक बात है। आप कहे खुद को संत रहे हैं, व्यापार आप धर्म का कर रहे हैं, तब तो ये गलत बात है ना। वो केरल वाली बात अधूरी रह गई। केरल वाली बात में ये है कि इंसानों में ब्रीड को प्रमोट करना एक बहुत बुरा कल्चर था। ठीक है। तय ये हुआ कि जो लंबोदरी ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। रक्त शुद्धता एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको केरल में ले जाके बसाया जाए, और वहां जो स्त्रियां हैं उनसे जो पहला पुत्र पैदा हो वो लंबोदरी ब्राह्मणों द्वारा कराया जाए। अच्छा। ताकि केरल की ब्रीड बेहतर हो। अब इसमें ना तो फीमेल का कंसेंट शामिल है, ना बाकी कास्ट का कंसेंट शामिल है। ठीक है। गोलवलकर जी ने डिसाइड किया और लिख दिया, तो ये चीज इंप्लीमेंट होगी। मुझे लगता है ये सोच का आना गलत है। जब आप ये तय करने लगे कि ये वाले कास्ट के लोग अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं, ये ऊपर हैं, ये नीचे हैं, ये जब होने लगता है किसी भी कास्ट में, किसी भी रिलीजन में, तो वो रिलीजन अपने आप टूटने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है और हमारे धर्म में 4 वर्ण है। सही बात। तो कहां से वसुधैव कुटुंबकम हो गया? मतलब हम 4 भाई एक दूसरे को मारेंगे और पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे, तो ये तो रिलीजन नहीं सिखाता है। बताइए ये ब्रीड वाला कितना कॉन्सेप्ट कितना अश्लील है। एक और समस्या भी है। आप इस दौर के स्टूडेंट्स के बीच बैठिए और उनसे पूछिए कि आप हिंदू धर्म को जानते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने क्या पढ़ा है? तो आपको बताएंगे गीता, रामायण। लेकिन क्या ये धर्म है? नहीं, किताबें हैं। मैं कह रहा हूं ये धर्म की किताबें भी नहीं है, ये तो महाकाव्य हैं। महाकाव्य। धर्म तो वेद, पुराण और शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। बिल्कुल। वो आपको पता नहीं है, आपने कभी पढ़े नहीं है, आपने कभी देखे नहीं है। तो जब आपने वो देखे ही नहीं है, तो आप जो धर्म सीख रहे हो वो इन्हीं बाबाओं से सीख रहे हो जिन्होंने खुद 4 वेद नहीं पढ़े हैं। बस वो बोल देते हैं वेद में लिखा है। वेद में लिखा है, किस वेद में लिखा वो भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वेद नहीं पढ़े हैं। तो समस्या वहां पर आती है जब आप सही इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं, लोगों को सही बात नहीं समझाते हैं। शायद हम बाबा कल्चर की तरफ थोड़े से आ रहे हैं। एक बाबा हैं इस देश में, मैं ये इस चीज को मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्या कोई 26-27 साल का दलित भी बाबा इतना फेमस हो सकता है इस देश में? क्या ओबीसी भी हो सकता है? वो तो मुझे दिखता नहीं है। वो उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। पंडित धीरेन्द्र। हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे वो भी लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक 27 साल का लड़का जिसको प्रधानमंत्री जी अपना भाई बोलते हैं, ठीक है, जिसके हॉस्पिटल कुछ बना रहा है लोगों से चंदा लेके, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बाबाओं ने क्या ऐसा कोई जाल बुन दिया है कि हॉस्पिटल बनाएंगे? हॉस्पिटल बनाने के लिए तो सरकार है, बाबा की क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल के लिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 27 साल का लड़का है जो बता रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, आपको लगता है कि कोई हिंदुओं का गाँव है ऐसा जहाँ सिर्फ हिंदुओं के गाँव का मतलब पंडित जी का गांव है, या सब लोग रहेंगे उस गांव में? आप क्या समझते हैं? 2 अलग अलग सवाल हैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर और एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के ऊपर। जो पहली अस्पताल वाली बात थी उसको मैं थोड़ा मिरर इमेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री एक अस्पताल बनाने की बात करते हैं जिसके लिए वो चंदा लेना पहले शुरू करते हैं, और सरकार उन्हें समर्थन भी करती है। वो अस्पताल बना रहे हैं और लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत में अस्पतालों की कमी है और उनको उम्मीद है कि अस्पताल बनेगा तो इलाज में सहूलियत मिलेगी। ठीक है। तमाशा ये है कि लोगों को पता है अस्पतालों की कमी और इसके लिए सरकार दोषी है, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने वो जा रहे हैं बाबाओं के पास। ठीक है। और इसकी स्वीकार्यता है। लेकिन उसी देश में खान सर है, जिन्होंने बिहार में एक अस्पताल बनाया। ठीक है। जहां 5, 10, 20 और 25 रुपए के रेट पे ब्लड टेस्ट, ऑक्सीजन, बीपी और इलाज की सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने चंदा मांगा?
नहीं मांगा। हाँ। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने पढ़ाई नहीं की। पढ़ा लिखा आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है और तब समाज का कल्याण करता है। हाँ। अनपढ़ आदमी पहले पैसा कमाता है और चंदा लेता है, एंजॉय करता है, फिर समाज कल्याण के बारे में सोचता है। तो अस्पताल कोई अगर बाबा बना रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आशाराम बापू ने बहुत अस्पताल बनाए थे। ठीक है। राम रहीम ने बहुत अस्पताल बनाए थे, बहुत सारे शिविर लगाए थे। अंततः सच क्या निकला? दोनों एक ऐसे क्राइम में दोषी पाए गए जिसकी इस समाज में स्वीकार्यता ही नहीं है। तो उन्होंने बाबा के बारे में भी कुछ बोला था, आसाराम के बारे में भी अभी? हाँ, उनको तो आसाराम सही लगते हैं। हाँ। सब अपनी जगह सही है, उनका स्टेटमेंट था। अभी मैं TV9 भारतवर्ष पर एक इंटरव्यू देख रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत में भयंकर बेरोजगारी है। फिर उन्हें याद आता है कि वो गलत बोल गए। तो पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कहते हैं आप और हम। तो सरकार नहीं है। बोले मैं किसी सरकार पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, सरकार हमसे है इसलिए दोषी हम हैं। तो फिर अगर सरकार हमसे तो हमें बनने दो। सही बात। आपको लगता है ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको साइड करिए, जो कर रहे हैं उन्हें लाइए स्ट्रीमलाइन में। मुझे तब तकलीफ होती है जब 27 साल के आदमी को टीवी पे बुला के आप बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। वो अकाउंटेबल है इस सवाल का जवाब देने के लिए? वो है कौन जो तय करेगा कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जो आदमी पर्ची से भविष्य बताता है वो क्यों नहीं बता पाया कि दिल्ली में कल बम ब्लास्ट होगा? सही बात। अगर आपकी शक्तियां हैं तो समाज कल्याण में उनका इस्तेमाल करिए ना। आप पर्ची खोल के ये बता दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अफेयर कहां चल रहा है, इससे समाज का कौन सा भला होगा?